नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में रीवा संभाग की उपेक्षा चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक और आम लोग इसे विंध्य की राजधानी यानी रीवा का अपमान बता रहे हैं, वहीं राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं गर्म है। अकेले रीवा जिले में मंत्री पद के 5 दावेदारों को निराशा हाथ लगी है, जबकि सीधी और सिंगरौली जिले को भी मंत्रिमंडल में कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आइए देखते हैं शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा की उपेक्षा की एक रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर भोपाल तक चल रहे महामंथन के बाद आखिरकार आज शिवराज सरकार में राज्य और कैबिनेट मिलाकर कुल 28 मंत्रियों ने शपथ लिया। लेकिन 28 मंत्रियों में रीवा जिले से किसी भी विधायक का नाम सामने नहीं आया। वहीं सीधी और सिंगरौली जिले भी मंत्रियों की सूची से बाहर दिखे। रीवा संभाग की बात करें तो केवल सतना जिले के अमरपाटन विधायक रामखिलावन पटेल को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल के विस्तार की सूची जैसे ही लोगों के सामने आई, सोशल मीडिया के साथ साथ फोन कॉल्स और व्हाट्सएप में विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की चर्चा आम हो गई। सूची से कई लोग हतप्रभ रह गए। राजनीतिक पंडितों के गणित फेल हो गए और इस खबर की पुष्टि के लिए लोग फोन मिलाने लगे। लोगों का आश्चर्यचकित होना जायज भी था, क्योंकि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से ये सभी सीटें रीवा वासियों ने भाजपा की झोली में डाल दी थी। और यही वह इलाका था जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली तथा वह कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर में दिखाई दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें देने वाले मालवा अंचल में थोक के भाव मंत्री पद बांटे गए, परंतु प्रदेश में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले विंध्य क्षेत्र को ही सबसे अधिक निराशा हाथ लगी। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार से शुरू से ही रीवा संभाग में कई दावेदार सामने आ रहे थे। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम सबसे आगे था। इसके साथ ही रीवा के देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति का नाम भी लिया जा रहा था। लेकिन 5-5 मंत्री पद के दावेदार होने के बावजूद किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। और यही कारण है कि रीवा की जनता में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बाद से निराशा का माहौल है। इसी तरह अगर संभाग भर की बात करें तो सीधी के बीजेपी विधायक केदार शुक्ल, सिंगरौली के रामलल्लू बैस, सतना से नागौद विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। लेकिन इनमें से किसी को भी मंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। हालांकि सतना जिले के अमरपाटन विधायक रामखिलावन पटेल को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन पहले शिवराज ने कहा था कि मंथन से निकले विष को शिव को पीना पड़ता है। लेकिन विस्तार के बाद की खबरों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल के लंबे मंथन से निकला विष रीवा संभाग के हिस्से ही आया और उपेक्षा का यह हलाहल रीवा के विधायकों को पीना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र से अब शिवराज के मंत्रिमंडल में 3 विधायकों को शामिल किया गया है, जिनमें से मीना सिंह, कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाहुलाल सिंह और रामखिलावन पटेल के नाम हैं, जबकि अकेले सागर जिले से गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के साथ 3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग को भी खूब मंत्री पदों से नवाजा गया है। अब देखना है कि रीवा संभाग के वरिष्ठ विधायक इस उपेक्षा का विषपान आखिर किस तरह से करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।